नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की रैली और उस पर हमारा यह वीडियो। क्या इस देश में अब कभी फ्री एंड फेयर चुनाव होगा? क्या चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इतनी घट गई है कि रामलीला मैदान से कांग्रेस के नेता एक चुनाव के फ्री एंड फेयर होने की मांग कर रहे थे, जबकि हर चुनाव को फ्री एंड फेयर होना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने कहा नरेंद्र मोदी एक चुनाव फ्री एंड फेयर तरीके से लड़कर दिखा दें। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पता है वोट चोरी से चुनाव जीत रहे हैं और अब यह बात देश को पता चल गई है। लोकसभा में अमित शाह को डिबेट के लिए चैलेंज किया तो उनके हाथ कांपने लगे। नरेंद्र मोदी एक चुनाव हारेंगे, उनका नामो निशान नहीं बचेगा, जबकि कांग्रेस दर्जनों चुनाव हारकर जिंदा बची हुई है, लड़ रही है। आरएसएस के लिए सत्ता ही सब कुछ है, सत्य कुछ भी नहीं। रामलीला मैदान में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गौरव गोगोई, सचिन पायलट के भाषणों के ये सब हिस्से हैं। रामलीला मैदान में राहुल गांधी के निशाने पर मोहन भागवत आ गए। राहुल ने अपने भाषण की शुरुआत मोहन भागवत के एक बयान से की और कहा कि मोहन भागवत का यह बयान बताता है कि आरएसएस और बीजेपी किसी भी तरह से सत्ता हासिल करने से मतलब रखती है, उसका संबंध अब सत्य से नहीं है। अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है, यह विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। और भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। भाइयों और बहनों, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं। देखिए आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। मोहन भागवत ने अंडमान और निकोबार में विराट हिंदू सम्मेलन समिति की सभा में कहा, कोई भी क्रिया करनी है, काम करना है, हलचल करनी है तो शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के, बिना ऊर्जा के दुनिया में कोई काम होता नहीं। एनर्जी के आधार पर ही सब काम होते हैं। उस एनर्जी को, क्रिया शक्ति को हमको पाना है, क्योंकि हमारे पास सत्य है। परंतु विश्व सत्य को नहीं देखता, असत्य के पीछे शक्ति कितनी है यह देखता है। जिनके पास शक्ति है उनकी बात मानता है। वो असत्य हो तो भी मन से नहीं मानेगा, लेकिन करेगा जरूर। राहुल गांधी ने इसी बात को लेकर मोहन भागवत पर निशाना साधा। कहा कि यही बीजेपी और आरएसएस की सोच है। उनके लिए सत्य जरूरी नहीं, किसी भी तरह से सत्ता जरूरी है और वह शक्ति के इस्तेमाल से हासिल करना चाहती है। उन्होंने हरियाणा के वोटर लिस्ट की भी चर्चा की। कहा कि ब्राजील की महिला का फोटो 22 बार कैसे आया, एक महिला का नाम एक ही बूथ पर 200 बार कैसे आया, आज तक चुनाव आयोग ने इसका जवाब नहीं दिया। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, डॉक्टर विवेक जोशी, याद रखिए, याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर के लिए कानून बदला, नया कानून लाए। कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे, उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं इस स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, यह जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। भाइयों और बहनों, हरियाणा से यहां लोग आए हैं, हाथ दिखाइए। ये देखिए हरियाणा से आए हैं, इनके हाथों से चुनाव चोरी किया गया है। ब्राजील की महिला 22 बार हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में दिखाई देती है। एक पोलिंग बूथ में एक महिला 200 बार आती है। बीजेपी के नेता यूपी से आकर हरियाणा में वोट करते हैं, उधर भी उनका वोट है, इधर भी उनका वोट है। लाखों डुप्लीकेट वोटर हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये जो 3 शख्स है, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने एलिगेशन किया, हमने उनसे सवाल पूछा, आप हमें समझाइए ब्राजील की महिला कैसे वोटर लिस्ट पे, एक महिला 200 बार क्यों आती है, एक घर में 500, 600, 700 वोटर क्यों मिलते हैं, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के नेता हरियाणा में वोट क्यों डालते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। और पार्लियामेंट हाउस में कुछ दिन पहले कांपते हुए, ऐसे हाथ कांप रहे थे अमित शाह जी, उनकी सफाई देते हैं। अमित शाह जी, आई चैलेंज यू टू हैव अ डिबेट ऑन द 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी।
मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज प्लीज मानिए। नो सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। आपने देखा होगा, देखा, मैंने उनको सीधा चैलेंज किया कि आइए पार्लियामेंट में, आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, आइए डिबेट करते हैं, देश को दिखाते हैं सच कौन बोल रहा है। ये आप भूलिए मत, ये देश सच का देश है, सत्य का देश है। दिल्ली में ही है चुनाव आयोग का मुख्यालय और उसी से थोड़ी दूर पर है रामलीला मैदान, जहां भारत के तीनों निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ नारे लग रहे थे और वक्ता चुनाव आयोग को लेकर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, ये देश इन तीन नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े बड़े ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की। 13 और 14 दिसंबर के द हिंदू में दो खबरें हैं। कर्नाटका के अलंद में वोट चोरी की जांच के मामले को लेकर एसआईटी ने चार्जशीट दायर कर दी है। केवी आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट में लिखा है कि चार्जशीट में अलंद सीट से हार जाने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक सुभाष गुतेदर के बेटे हर्षानंद गुतेदर का नाम दर्ज किया गया है। हर्षानंद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, मगर कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। द हिंदू की रिपोर्ट में लिखा है कि एसआईटी ने जब चुनाव आयोग से जानकारी मांगी, सबूत मांगे, तो आयोग ने जानकारी नहीं दी। एसआईटी को अब उम्मीद है कि कोर्ट चुनाव आयोग से जानकारी देने के लिए कहेगा। तो यह हालत है इस चुनाव आयोग की। अगर कोई जानकारी मांगी जाती है तो यह राजनीतिक दल को नहीं देता और जांच दल को नहीं देता। ऐसा क्यों है? यही नहीं, हिंदू की रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे बीजेपी विधायक के बेटे ने मोबाइल फोन और ओटीपी का इस्तेमाल कर नाम कटवाने का खेल किया। कितने नाम? 6000 से अधिक नाम। तो वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के इस खेल में किसका नाम आया? बीजेपी के विधायक के बेटे का नाम आया। जब आप इन खबरों को जोड़ते हैं, देखते हैं, तब समझ में आता है रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ यह रैली क्यों हुई और क्यों तीनों चुनाव आयुक्तों का नाम लेकर चोर चोर का नारा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने लगवाए। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते वैसे, देखा क्यों? हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही है जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। और ये भाई और बहनों, ये 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। ये जो सारे के सारे कागज के ढेर हैं, ये जो सिग्नेचर्स हैं, ये कहां से आए? ये देश की जनता से आए। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। तो ये देश की सच्चाई है। ये 6 साल का बच्चा, 90 साल का बुजुर्ग, ये सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। कर्नाटक में हमने दिखाया लोकसभाएं चोरी की गई। महाराष्ट्र में दिखाया वोटर डिलीशन हुआ, वोटर एडिशन हुआ, लाखों वोट इधर से गायब हो जाते हैं। महाराष्ट्र में लाखों वोट ऐड हो जाते हैं। हम इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। मगर शायद टाइम लगे, देखिए शायद टाइम लगे, मगर हिंदुस्तान में सत्य की जीत होने वाली है। और अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। महात्मा गांधी ने हमें रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर हम चलते हैं और सत्य से आपको निकालेंगे। नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सबसे बाद में बोले, लेकिन खड़गे ने कहा कि उनके इकलौते बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन होने वाला था। फिर भी वे बेंगलुरु नहीं गए क्योंकि रामलीला मैदान में रैली होने वाली थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता आने वाले थे। और जैसे ही खड़गे ने यह बात कही, मंच से सभी खड़े होकर खड़गे के लिए ताली बजाने लगे। मेरा एक बेटा को अगर कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को बचाना है, इसलिए मैं रहूंगा। लोकसभा में जब अमित शाह ने चुनाव सुधार पर भाषण दिया तो कई जगह खबरें छप गई कि उन्हें बुखार था, फिर भी भाषण देने आए। यानी अमित शाह के बारे में इस तरह से छवि बनाई गई कि उनकी प्रतिबद्धता संसद को लेकर कितनी है। लेकिन 80 साल से ऊपर के इस बुजुर्ग नेता की प्रतिबद्धता का कहीं जिक्र नहीं होता है। मुझे याद आ रहा है, मैं परसों अपने घर में बैठा था। उस वक्त राहुल जी ने पूछा कि आप बेंगलोर जा रहे हो? मैं बोला हाँ। फिर उसके बाद में फिर थोड़े मिनट में बोला ना। तो वो बोले क्यों? मैंने कहा कि एक वोट चोरी रैली निकल रही है, बड़े बड़े सभी कन्याकुमारी से कश्मीर लोग आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक आ रहे हैं, इनको छोड़ के जाना मुश्किल है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वो इतना बड़ा इंसान है, मैं तारीफ उनकी करने के लिए यहाँ नहीं ठहरा, लेकिन हमेशा कंपैशन और गरीबों के बारे में सोचने वाले वो व्यक्ति है। तो मैं थोड़ा देर चुप बैठा और मेरा बेटे का
8 घंटे का ऑपरेशन था परसों। तब मैंने सोचा, अरे 8 घंटे का ऑपरेशन है। मेरी पत्नी मुझे फोन की, मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने किया। घर के 3-4 लोग फोन किए कि ये बड़ा ऑपरेशन है, आपको आना चाहिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है ठीक है। फिर आखिरी में सोचा, अरे इस देश के लिए बॉर्डर पे जाके ये जवान मरता है अपने मातृभूमि के लिए, और देश के हित में इंदिरा गांधी जी कुर्बान दिए, राजीव गांधी जी कुर्बान दिए, और सोनिया गांधी जी सब कुछ त्याग की, और मैं अपने बेटे के लिए जाऊं और ये पार्लियामेंट छोड़ के, और यहां पर जो वोट चोरी का इतना बड़ा जो जुलूस है या बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के छोड़ को मैं नहीं जाऊंगा। जैसा कि सरहद पे जवान लड़ता है, जैसा कि हमारे सोनिया गांधी जी लड़े हैं, जैसा कि हमारे राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। अरे मेरा एक बेटा को अगर कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को बचाना है, इसलिए मैं रहूंगा, इसलिए मैं यहां पर आज हाजिर हूं, और लड़ाई में हमेशा पीछे नहीं हटना। अगर खरगे इस उदाहरण से बताने लगे कि अपनी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस के लोग भी अपनी विचारधारा के लिए लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस जिंदा है और लड़ती जा रही है। चंद लोग ऐसे होते हैं, कुछ ईडी का आया मैं क्या करूं, कुछ सीबीआई का आया मैं क्या करूं, और अरे इतने छोटी सी चीज को अगर आप डरते हो तो आप जान देने की बात करते हो कभी कभी पार्टी के लिए। तो मैं बोलूंगा कि ये बात आपसे मन से निकालो, धैर्य रखो, सोच से कदम उठाओ, हम सब मिलकर काम करेंगे, ये मोदी कहीं नजर नहीं आएगा। आज मोदी जीत की हर जगह बहुत बड़ा भाषण करता है, लेकिन उसकी जीत उसको खुशियां लाई होंगी। हम हारे हैं बहुत से जगह, लेकिन हम हारे तो भी हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा जिंदा है। अगर एक बार मोदी हारा, उसका कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा, कहीं दिखेगा भी नहीं। हम 10 बार हारे, 2 बार हारे, 5 बार, हम जिंदा है, लड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए भाइयों, आप मजबूत बनो, तैयारी करो, अब मायूस मत हो जाओ। आज देखिए केरला में हमने जीता, मैं उन सबको कांग्रेचुलेट करता हूं, केरला के नेताओं को, जिन्होंने कोशिश करके एनडीए को कुचल दिया, और वहां आज कांग्रेस सबसे बड़ा झंडा लगा के वहां पर ठहरा है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि वोट चोरी के खिलाफ 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लिए गए हैं। उन हस्ताक्षरों को बोरियों में भरकर मंच के आगे रखा गया, जिसका जिक्र कांग्रेस के नेता अपने भाषणों में करते रहे। आप जानते हैं कि 10